एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 400 ग्राम सब्जियों का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, जड़ वाली सब्जियां यानी कंद वाली 100 ग्राम तथा अन्य सब्जियां 200 ग्राम शामिल होनी चाहिए। क्योंकि कई राज्यों में सब्जियों की उत्पादन व उत्पादकता काफी कम है, लिहाजा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा उच्च तकनीक के साथ सब्जियों की उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हेतु आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। आज के एफपीओ बुलेटिन में सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि के द्वारा बेशुमार लाभार्जन हेतु संचालित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जा रही है। तो योजना के स्वरूप, लागत, अर्हता, अनुदान सहायता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आपको यह पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देखनी और सुननी चाहिए। हाँ, एक बात और, क्योंकि इस केंद्रीय योजना का स्वरूप लगभग सभी राज्यों में तकरीबन एक समान ही है, वैसे आपको समझने में आसानी हो इसलिए इस वीडियो में बिहार राज्य के संदर्भ में इस योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी एक आंकड़े में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 में बिहार में सब्जियों का उत्पादन 18,531.03 हजार टन हुआ है। यदि राज्य में उत्पादित सब्जियों की उपलब्धता की गणना यहाँ की आबादी के हिसाब से करके देखा जाए तो बिहार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन प्रतिदिन 143 ग्राम सब्जी का ही उत्पादन हो पा रहा है। लिहाजा राज्य को बड़ी मात्रा में सब्जियां दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ रही है। जाहिर है, बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई से दूसरे सब्जी उत्पादक राज्य मालामाल हो रहे हैं। अब बिहार सरकार ने राज्य को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने व यहाँ के सब्जी उत्पादक किसान उद्यमियों व कृषक उत्पादन संगठनों आदि को बेशुमार लाभार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है उच्च तकनीक बागवानी योजना। दरअसल उच्च तकनीक बागवानी योजना के अंतर्गत अग्र प्रगति प्रशिक्षण यानी एफएलडी की संस्थापना अथवा प्रदर्शन किया जाना है, ताकि राज्य में हाईटेक हॉर्टिकल्चर के तहत संरक्षित खेती को बढ़ावा मिल सके। इसके तहत राष्ट्रीय उच्च पथ या राज्य उच्च पथ के समीप 2000 वर्ग मीटर में शेडेड हाउस जैसी संरचना का निर्माण, आवश्यक यंत्रों, सामग्रियों व बिचौलियों आदि का प्रबंध किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन के बदौलत न केवल उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हो सकेगी, अपितु सब्जी उत्पादक किसान उद्यमी और किसान उत्पादक संगठन आदि भी बेशुमार लाभार्जन कर सके हैं। लोगों को ताजी, स्वच्छ व सस्ती सब्जियां सहजता से तो मिल ही सकेंगी, ये बात अलग है। यानी उन्हें स्वच्छ और ताजी सस्ती सब्जियां सहजता से राज्यवासियों को मिल सकेगी इस योजना के फलीभूत होने से। तो अब जहां तक इकाई लागत की बात है तो भी कर लिया जाए। देखिए, आपको बता दें कि शेडेनेट हाउस जैसी संरचना के निर्माण, आवश्यक यंत्रों,
सामग्रियों और बिचड़ों आदि की खरीद की लागत शासन द्वारा 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी एक इकाई की जो लागत है वो 25 लाख रुपए शासन द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए अब लाभुकों को मिलने वाली अनुदान सहायता की भी बात कर ली जाए। देखिए, उच्च तकनीक बागवानी योजना के अंतर्गत लाभुकों को इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना की जाए तो यह हुआ 18,75,000 रुपए। इकाई लागत की जो शेष 25% राशि है यानी 6,25,000 रुपए है, वो उसका प्रबंध लाभुक को अपने हस्तांतरण के रूप में स्वयं करना होगा। यहाँ एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि एक लाभुक को एक ही इकाई की स्थापना के लिए भी इस अनुदान सहायता का लाभ मिल सकता है। अब आपके जेहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है। तो आइए अब पात्रता मानदंड के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली जाए। देखिए, राज्य का कोई भी किसान, उद्यमी, एफपीओ या पंजीकृत क्लस्टर या ग्रुप या कोई फर्म या एजेंसी या कोई कंपनी या सहकारी समिति या कोई सरकारी संस्थान इस योजना का लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदित जो भूमि है यानी आप जहां उद्यम स्थापित करने जा रहे हैं वह राष्ट्रीय उच्च पथ या राज्य उच्च पथ के संपर्क में होनी चाहिए। साथ ही वह भूमि थोड़ा ऊंची भी होनी चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से दिख सके। हाँ, एक बात और, जिन प्रखंडों में पिछले 3 वर्षों के भीतर एफएलडी स्वीकृत हो चुका है उन प्रखंडों के आवेदकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो अब आइए आवेदन की प्रक्रिया को भी इसी तरह हम लोग समझ लें। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। तो वेबसाइट का लिंक है, आपको पता भी होगा, इससे बता भी देते हैं, horticulture.bihar.gov.in। अपेक्षित जानकारी व डॉक्यूमेंट्स के साथ यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आवेदन के पूर्व आपको अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए, जिसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला है कि जो कृषि डीबीटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास अवश्य होनी चाहिए। दूसरा, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसे एलपीसी कहते हैं या अद्यतन राजस्व रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। यदि पारिवारिक भूमि है तो वंशावली प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। आवेदक यदि एफपीओ अथवा ग्रुप आदि या कोई कंपनी है या सरकारी संस्थान है तो या कोई तो भूमि को लीज पर लिया है जहां उद्यम लगाना चाहते हैं तो उसका भी आप प्रबंध कर लीजिए। लीज पेपर आपके पास, लीज एग्रीमेंट पत्र भी आपके पास होना चाहिए। हाँ, आवेदक का जो बैंक का जो विवरण है उसका जो पासबुक है और बैंक खाता से संबंधित जो जानकारी है जैसे बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम, ये सभी आपके पास जानकारी होनी चाहिए आवेदन करने का पहले। और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड व पहचान पत्र भी होना चाहिए और साथ ही साथ आवेदित भूमि से संबंधित पूरा विवरण भी आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको उच्च तकनीक बागवानी योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि इस योजना के संबंध में अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके अलावा आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो आप बिना विलंब किए कीजिए सब्जी से समृद्धि की दिशा में कदम ताल और होइए मालामाल। फिलहाल मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। जल्दी